नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बदलते वक्त में बहुत सी परिभाषाएं बदली जाती हैं, मायने बदले जाते हैं। मौजूदा दौर में अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो लोहिया के समाजवाद की परिभाषा वहां पर बदल गई है। लेकिन हम बात उत्तर प्रदेश की क्यों करें, क्योंकि ये तो है आपका अपना पसंदीदा नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। तो आज बात होगी हरियाणा की। हरियाणा की हुकूमत ने सादगी के मायने ही बदल दिए। कसम से सादगी के मनोहर के मायने देखकर सादगी के सबसे बड़े दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर आज होते तो माथा पीटते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्त दर वक्त सूबे में सीएम मनोहर लाल की सादगी की नजीर पेश करती रहती है और अब उसी सादगी के शौक में करोड़ों के वारे नारे किए जा रहे हैं। बिग बुलेटिन में आज आप सादगी की इसी परिभाषा पर आधारित हमारी बड़ी बहस यानी बिग डिबेट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू हमने आखिर चुना क्यों है। डेढ़ करोड़ से ज्यादा की लैंड क्रूजर, 30 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर, करोड़ों का एयरक्राफ्ट, मनोहर राज में सादगी की नई मिसाल। सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, ये है आपके निजाम की सादगी। बाहरी सरकार गरीबों का गला घोटती महंगाई के जमाने में सादगी की क्या मिसाल पेश की है आपने। ऐसी सादगी की कल्पना तो राष्ट्रपिता बापू ने भी नहीं की होगी। बाहरी सरकार, आपने महंगाई और सादगी का जो सामंजस्य बिठाया है वो बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों के बस की भी नहीं रही होगी। मान गए सूबे के सीएम की सादगी को, उनके लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लैंड क्रूजर का इंतजाम किया गया और ये सादगी ही तो है। तो बड़े सादे से मुख्यमंत्री हैं, मितव्ययता पर जोर है। कभी देख कर आइए मुख्यमंत्री का आवास, बाकी सारे सिस्टम, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करते हैं और बाकी लोग तो सब जानते हैं कैसी कैसी खर्चा उनके समय में रहा। देख ली मंत्री जी, सीएम साहब की सादगी भी देख ली और देख तो अब जनता भी रही होगी। पुरानी कार बदलनी थी तो लैंड क्रूजर ले ली। ऐसा मैनेजमेंट तो आपकी हुकूमत का ही हो सकता है। सीएम के लिए हमेशा ही इस प्रकार का काफिला रहा है, कोई नई बात तो की नहीं है। और पुरानी कार जो थी सीएम की, अभी पुरानी में ही चल रहे थे, पर उसकी जितनी लिमिट होती है, वो जो मर्सिडीज थी वो अपनी लिमिट पूरी चल चुकी थी। तो जब वो चल चुकी है तो उसकी जगह नई कार खरीदी गई है। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है सभी मुख्यमंत्रियों को, बल्कि हमारा मुख्यमंत्री तो इससे सरल क्या होगा ना। हमने कोई जहाज खरीदा है। एक हरियाणा प्रांत ऐसा है जिसमें जहाज नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। और ये तो जो गाड़ी है ये तो सुविधा के लिए है। चलिए, बात सिर्फ कार की होती तो छोड़ भी देते। शर्मा जी अब तो हैरान होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो एयरक्राफ्ट खरीदने की भी तैयारी हो चुकी है और आपका महकमा करोड़ों के एयरक्राफ्ट का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर चुका है। अब ये विभाग के हिसाब से मुझे लगता है जितनी भागदौड़ हरियाणा सरकार को करनी पड़ती है और किराया देना, तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि नया एयरक्राफ्ट लेना चाहिए। पहले मंत्रियों के लिए नई कार, अब सीएम साहब के लिए लैंड क्रूजर और एयरक्राफ्ट। मनोहर राज में सुशासन की क्या बानगी पेश की गई है। महंगाई तो जनता के लिए है। मंत्री और मुख्यमंत्री तो महंगाई के इस दौर में भी मौज काट रहे हैं, बेशक वो खर्च जनता की जेब से ही हो रहा हो। मुख्यमंत्री चाहे लैंड क्रूजर से चलें या फिर नए एयरक्राफ्ट से उड़ान भरें, सवाल ये नहीं है। सवाल दरअसल ये है कि सादगी से सरोकार रखने वाली हरियाणा सरकार के उन दावों का क्या हुआ
जिसमें उसने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और सरकारी खर्चों में कटौती की बात कही थी। कैमरामैन राजेंद्र कुमार और विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, चंडीगढ़। इससे पहले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब की सादगी के इस सफर को हम आगे बढ़ाएं, एयरक्राफ्ट खरीदने के फैसले को लेकर सरकार के सीपा सलाहकार की बात भी हम आपको बताना चाहेंगे। वो इसको बिल्कुल जायज और ठीक ठहरा रहे हैं, ठहराना भी चाहिए क्योंकि सरकार के सीपा सलाहकार हैं। तो वहीं विपक्ष इसे फिजूल खर्ची करार दे रहा है। कौन क्या कह रहा है, ये आइए सुनते हैं। हरियाणा के पास हमेशा एयरक्राफ्ट तो रहा ही है और हेलीकॉप्टर भी रहा ही है। अब आज वो किस स्थिति में है, क्या वो रखने की स्थिति में है, जहाँ उनको बदलना चाहिए, उसके बाकायदा मापदंड होते हैं, उसका पैमाना होता है, उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। श्री मनोहर लाल जी खट्टर जब मुख्यमंत्री बने, आप अगर उनका पहला बयान देखोगे, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पे ये बात कही थी कि मैं कोई भी विदेशी जो गाड़ियां हैं वो यूज नहीं करूंगा। जो मुख्य तो यूं लगता है कि जैसे ये मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए नहीं बने, ये सरकार प्रदेश के विकास के लिए नहीं आई। ये सरकार तो यूं लगता है कि इस प्रदेश के जिन लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई है उसको बर्बाद करने के लिए आई है। जिन लोगों को आबाद करना चाहिए, जिनको मदद करनी चाहिए, किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग लागू करके कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए, पंजाब की तर्ज पर वेतन देना चाहिए, वो आज सरकार नहीं कर रही है, लेकिन पैसे की बर्बादी करने में लगी है। पहले लैंड क्रूजर की बात आई, मर्सिडीज की बात आ रही है, अब हवाई जहाज की है, कल को हेलीकॉप्टर की बात आएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं आज आम जनता के मुद्दों को भूल चुकी है। उनका दुख दर्द क्या है ये उसकी कोशिश नहीं है ना समझने की, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जनता का दर्द समझते हुए अभी आपने अशोक तंवर साहब को देखा, सरकार की फिजूल खर्ची बयान करते अभी आपने अभय चौटाला साहब को देखा, और इस खर्चे पर चर्चा करते हुए आपने अनिल विज साहब को देखा। और अब आइए आपका तारुफ करवाते हैं हमारे आज की परिचर्चा के मेहमानों से। पवन सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं, जो ये स्टोरी निकाल कर लाए हैं फिजूल खर्ची की, कैसे फिजूल खर्ची है, कैसे क्या है, ये बताएंगे। मनोज, आपका भी स्वागत है। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। गोविंद ठुकराल साहब वरिष्ठ पत्रकार, इस परिचर्चा में इसके क्या मायने हैं लैंड क्रूजर के, एयरक्राफ्ट के, हेलीकॉप्टर के और सादगी के, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गुरमीत जी मीडिया के वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आजकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसका अर्थशास्त्र हमें समझाने की कोशिश करेंगे। रविंदर ढुल साहब बताएंगे कि एयरक्राफ्ट की सवारी से कौन कौन सी तकलीफें बढ़ सकती हैं आम जनता की। बहरहाल शुरुआत करते हैं पवन सैनी साहब से। सैनी साहब, क्या जरूरत आन पड़ी एयरक्राफ्ट की? छोटा सा राज्य है और जहां तक बात जिक्र जब मनोहर लाल खट्टर साहब का होता है तो इनकी तो अखबारों में वो फोटोज ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं जब ये बजट पेश करने के बाद जाके लोन में चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। तो ऐसे सीधे साधे सादगी भरे मुख्यमंत्री को लैंड क्रूजर की, एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत पड़ गई? ये उनकी छवि के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें। देखिए मुकेश जी, माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो अब भी सादगी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा जब ये सरकार, हुड्डा सरकार जारी थी, जाते जाते भी उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की थी जी, और बिल्कुल सारा काम तैयार था, केवल जो है खरीद के लेकर जाना था जी। जैसे सरकार मनोहर लाल जी की बनी, मनोहर लाल जी ने कहा हमारे पास हेलीकॉप्टर है एक, हम इससे काम चलाएंगे। लेकिन तब से लेकर के अब तक जहाँ हेलीकॉप्टर की बात आती है, हेलीकॉप्टर के उसके ठीक करवाने में काफी जो है ना खर्च आया। अच्छा।
करोड़ों रुपए उसका खर्च आया है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा पानीपत में कौन सी जगह जो ना खराब हो गया, फिर बाई रोड आए, सीएम साहब बाई रोड आए। और रही दूसरी गाड़ी वाली बात, गाड़ी में जो है ना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दूसरा, जितने किलोमीटर चलनी चाहिए थी, ये पहले मुख्यमंत्री हैं, आते उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली है, आन करके उसके किलोमीटर जितने चले हैं 3 लाख किलोमीटर चल गई है। पहले कौन सी गाड़ी थी मुख्यमंत्री साहब के पास? मेरी बात सुनिए, मेरी सुनो मुकेश जी, वो गाड़ी आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, गाड़ी थी वो खटारा हो चुकी थी, आपने मुझे समय बोलने के लिए दिया है। ये मुख्यमंत्री तो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री जब निकले हरियाणा के तो शान से निकले। हम तो पहले नहीं चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री सादगी भरे अंदाज में एक गरीब आदमी की तरीके से रहे। क्यों रहे भाई? मुख्यमंत्री हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मेरी बात तो आपकी बात ही सुन रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। अरे तो भाषण थोड़ी ना सुनेंगे, भाषण थोड़ी ना सुनेंगे, जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। जो पहली गाड़ी थी कौन सी गाड़ी थी? मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, तथ्य ही पूछ रहे हैं ना, कौन सी गाड़ी थी? आप सुनेंगे मैं तभी मैं बता पाऊंगा। अब तक का इतिहास देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री हमेशा नई गाड़ी, दूसरी गाड़ी ली इन्होंने उसके किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद, अब उसके बाद ज्यादा नहीं चलेगी गाड़ी वो, तब इन्होंने गाड़ी बदली है। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, पहले कौन सी गाड़ी थी? मसला गाड़ी बदलने का तो है ही नहीं, मेरी बात मसला लैंड क्रूजर का है जो 1.5 करोड़ की गाड़ी है। और 1.5 करोड़ की गाड़ी मुद्दा इसलिए बन रही है क्योंकि आप अपनी सादगी का प्रचार करते हैं, आप अपनी ईमानदारी की बात करते हैं। तो ये जब 1.5 करोड़ की गाड़ी आती है इसलिए सवाल उठा। ये वाली गाड़ी अगर सुनिए, अगर प्रकाश सिंह बादल खरीद रहे हैं, सुखबीर बादल खरीद रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो कहते नहीं कि हम साधे हैं, वो तो कहते हैं हम तो तोड़ से रहते हैं, टशन से रहते हैं। पक्ष सुनाने के लिए मुझे बुलाया है। हाँ देखिए मुख्यमंत्री जी, आज भी पूरे हरियाणा की हर चौपाल पे चर्चा होती है, वास्तव मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और सादगी के प्रतीक मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हैं। परंतु अगर हम हिसाब किताब लगाएं, जिस प्रकार से मैनुअल हम रजिस्टर में काम करते थे, कंप्यूटर आए, जो सवाल पूछा आप करिए, फिर आप नहीं फिर मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप लॉजिकल बात करेंगे नहीं सुनेंगे, कोयले से ट्रेन चलती थी, लॉजिकल बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, उसके बाद और स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन आई है। पूछ रहे हैं कि लैंड क्रूजर से नीचे ट्रेन की ओर जा रही है, लैंड क्रूजर से नीचे की कोई गाड़ी नहीं मिली मुख्यमंत्री को, जो हालात इस वक्त हरियाणा में है। आप सुनेंगे, अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान लिया मुख्यमंत्री को लिखिए। अब आपके बयान में ब्रेकिंग में चलाता हूं, आप देते जाइए। मुख्यमंत्री को पवन सैनी का बिग बुलेटिन में बयान कि अगर प्रदेश को प्रगति पे ले जाना चाहते हैं तो लैंड क्रूजर ही एक ऑप्शन है। यही कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोयले की ट्रेन थी, फिर डीजल कोयले का कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन आई है, फिर बुलेट ट्रेन आई है, फिर बुलेट ट्रेन आई है। देखिए हमेशा हरियाणा सरकार के पास ये हेलीकॉप्टर रहा है। अब जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की बात ही नहीं कर रहे, उसकी हालात खराब है, हेलीकॉप्टर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात एयरक्राफ्ट की कर रहे हैं, लैंड क्रूजर की कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बस में जाएं? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों ना जाएं बस में, जब ममता बनर्जी इतने साल से मुख्यमंत्री रह चुकी है। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री जो है, सुनिए, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री मेट्रो पकड़ के, बस पकड़ के जाते हैं। जापान के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, और हरियाणा की स्थिति जापान के आगे कुछ नहीं है। स्विट्जरलैंड की बात कर लीजिए आप, गोवा के जो मुख्यमंत्री थे मोटरसाइकिल से लिफ्ट मांग के जाते थे। ममता बनर्जी आज भी अपनी ज़ेन में जाती है। कहिए आप क्या तर्क देंगे? देखिए मैं जो बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री जी बनने के बाद तुरंत, या तो वहां कोई गाड़ी ना हो, सुने, या तो इससे पहले कि वहां कोई गाड़ी ना चलती। आप ये बताइए, लैंड क्रूजर को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए लैंड क्रूजर की जहां बात आती है, वो सेफ्टी पॉइंट वो से उसको गाय की सेफ्टी, और गाड़ी अनसेफ है, यानी पूरा देश जिनके पास लैंड क्रूजर नहीं है वो अनसेफ यात्रा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी हर एक बन जाती है। टाटा सूमो भी बुलेट प्रूफ बनती है, एम्बेसडर भी बुलेट प्रूफ बन जाती है। ऐसा है, वहाँ बताने वाला ने, सजेशन देने वाला ने कहा भी बुलेट प्रूफ इसको गाड़ी, गलत सजेशन दी, किसने दी उसका नाम बताइए। अब मैं कोई पास उसका नाम बताइए। हमारे सीएम साहब की छवि खराब कर दी उसने। अगर मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएम साहब की जिनका इतना आदर है, सम्मान है, जनता में छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। कौन है वो सलाहकार? कौन सलाहकार है वो? कौन सलाहकार हैं जो मुख्यमंत्री की छवि के साथ खेल रहे हैं? छवि खराब कर दी। मुख्यमंत्री जी की छवि हमारे ऐसी है, बहुत सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। वही तो खराब कर दी उन्होंने, खराब कर दी। नाम बताइए उनका, तो नाम चलना चाहिए। उनके व्यक्तिगत जीवन में कहीं किसी प्रकार का, कहीं चलिए वापस आपके पास आते हैं। सादगी से परिपूर्ण उनका जीवन है।
और हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल सादगी के प्रतीक मैं मानता हूँ, पूरा देश और प्रदेश मानता है। लेकिन हेलीकॉप्टर हमेशा करके रख दिया आपने हमारे हेलीकॉप्टर हमेशा आपने तो नहीं दी ये के पास रहा है। अब वो जो पुराना हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया, अब खराब है, नेचुरली दूसरा लेना पड़ेगा। टुकराल साहब, ये हमारे भोले भाले मुख्यमंत्री से, ईमानदार छवि के, सादगी पसंद मुख्यमंत्री जी की छवि के साथ कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहे हैं? हाँ, क्यों हो रहा है खिलवाड़? हाँ, इस बात में कोई इनकार नहीं करता कि बहुत सादे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। हरियाणा प्रदेश को उसका फायदा क्या हो रहा है? हरियाणा प्रदेश को फायदा ये हुआ कि हम 10 दिन हरियाणा जलता रहा, 30 लोग मरे, हजारों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, औरतों की बेइज्जती हुई। ये सादगी से निकल के आई, ये बात क्या है? एफिशिएंसी से निकल के आई है? कहाँ से निकल के आई? देखिए, इस सरकार ने पहले बजट में और दूसरे बजट में कर्जा अपने सिर बढ़ा लिया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हरियाणा पे कर्जा हो गया। जो उन्होंने बात की थी एक्सपेंडिचर कम, खर्चा कम करेंगे, वो खर्चा हमें कहीं नजर नहीं आता कम करने का। आपको हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है, तो आपको भागदौड़ की कितनी जरूरत है? आप पहले तो मुख्यमंत्री ट्रेन में जाते थे, आपने देखा है, यहाँ से चंडीगढ़ में शताब्दी में जाते रहे आते रहे जी। अब उनको लैंड क्रूजर चाहिए। हमें ये लग रहा है, सवाल ये है, हमें ये लग रहा है सर कि ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, भोले भाले हैं, ईमानदार हैं, इनकी छवि खराब करने के लिए कोई सियासत हो रही है पीछे से। आपको लगता है इस पॉइंट से सहमत? सियासत भी होगी, क्योंकि आज जो मंत्री, जो 2 मंत्री डिफेंड कर रहे थे, शर्मा जी और विज साहब, वो भी अंदर से मुस्कुरा रहे थे डिफेंड करते हुए कि ठीक है, अब 30 करोड़ का जहाज आएगा, 1.5 करोड़ की गाड़ी आएगी। नहीं आएगा सर, 32, 34, 35 करोड़ का तो हेलीकॉप्टर है। जहाज कहाँ से आ जाएगा 30 करोड़ में? नहीं, हेलीकॉप्टर आएगा 30-32 करोड़ में, उसके बाद जहाज आएगा, उसके बाद अब कहाँ दौड़े? अच्छा, जहाज कहाँ उतरेंगे? आपके पास हिसार में एक हेलीपैड है, एक करनाल में है, 2-4 जगह और हैं, तो कहाँ उतरेंगे? अब हम उम्मीद करें कि अगर हरियाणा में परमात्मा ऐसा ना करे, ऐसी स्थिति आ जाए जैसे रोहतक में, बाकी जगह में जाट एजुटेशन के दौरान हुई, तो क्या हम उम्मीद करें कि इनका हेलीकॉप्टर लेके मुख्यमंत्री को वहां उतार देगा? क्या हम उम्मीद करें? एफिशिएंसी, जिसकी बात ये कर रहे हैं ना कि एफिशिएंसी आएगी, लोगों का भला होगा। लोगों का भला तो कागजों पे काम ऑर्डर करके लोगों से इम्प्लीमेंट कराने में होता है। वापस आपके पास आएंगे। एक बार हमारे संवाददाता जिनकी स्टोरी है, मनोज हमारे साथ में है। मनोज, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब से ये 2 फैसले लिए गए हैं, एक तो सीधे साधे भोले भाले मुख्यमंत्री साहब को लैंड क्रूजर में चढ़ा दिया, हम नहीं कहते ये उनकी इच्छा थी या नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ खेल तो हुआ है, उसमें काफी उनकी छवि को ठेस पहुंची है, उनकी छवि को धक्का पहुंचा है कि ये कहाँ बाबा उनको माना जाता है, ईमानदार की कमंडल उठा के चलने वाली बात कुछ लोग उनके बारे में कहते थे। और आज जब एयरक्राफ्ट की बात आ रही है, तो सचिवालय में आप पूरे दिन रहते हैं, वहां के गलियारों में क्या चर्चा है इस चीज को लेकर? देखिए मुकेश जी, जहां तक इन 2 फैसलों के बाद मुख्यमंत्री की छवि को लेकर चर्चाओं की बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो शुभचिंतक है मुख्यमंत्री के, उनके गले भी ये बात उतर नहीं रही कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को आखिरकार लैंड क्रूजर की सवारी करवा दी गई। और खुद ये बात मुख्यमंत्री ने मानी है कि उन्होंने इसकी डिमांड नहीं की थी। जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही उनको लैंड क्रूजर गाड़ी दी है, और जिस गाड़ी में उनको बैठाया जाएगा वो बैठ जाएंगे। और एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो उसका प्रपोजल भी इसी तरीके से चल रहा है। उसमें मुख्यमंत्री ने कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आज भी रामविलास शर्मा से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमने प्रपोजल तैयार कर लिया है, बस मुख्यमंत्री की सहमति होना बाकी है। एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, ये भी तय है। तो जो शुभचिंतक हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं, वो उनको ये मालूम है कि जो सलाहकार हैं, जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो गलत दिशा में मुख्यमंत्री को ले जा रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि लगातार उनकी आलोचना विपक्ष के द्वारा भी हो रही है, और खुद उनकी पार्टी के भीतर भी जो विरोध बिल्कुल। और ऐसी गलत आंकड़े हमारे मित्र को देकर भेज दिया आज पवन सैनी जी को। हमारे दोस्त है, फिर भी इनके साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो लैंड क्रूजर ही होती है। सैनी साहब, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाया जा सकता है। अगर उन्होंने एम्बेसडर को बुलेट प्रूफ बनाया होता, अगर उन्होंने टाटा सुमो को बुलेट प्रूफ बनाया होता, एंटी जो माइनिंग है वो भी, राजस्थान में जो गाड़ियां चल रही हैं सरकार की एंटी माइन ब्लास्ट वाली जो है, वो सुमो को बना रखा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें। वापस हम आपके पास आएंगे और आपसे ये भी पूछेंगे, सादगी जो आपके ऑफिसर्स में आजकल आ रही है वो भी हम काफी देख रहे हैं। एक अफसर जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा कमरा उखाड़ दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, फिर लाखों रुपए खर्च के
उसका पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर कुर्सी मेज हर एक चीज बदली जा रही है। ये वाली चीजें भी हम आपको बताएंगे, आज नहीं अगली बार बता देंगे। वो अफसर भी यही करें, हर एक घर का पूरा फर्नीचर बाहर निकाल के फेंक के नया फर्नीचर डाला जाता है, पूरा रेनोवेट किया जाता है। इतना पैसा बहाया जा रहा है इस सादगी वाली सरकार में। ये आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, आज नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो खबर भी हम ला रहे हैं आपके लिए। लेकिन आज बात ढींगरा साहब हेलीकॉप्टर की हो रही है, लैंड क्रूजर की हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इसमें समझ आती है कि इतना कर्जा बढ़ रहा है और ये लोग खर्चे पे खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। 1.5 करोड़ की अगर 2 लैंड क्रूजर आएंगी और 30 करोड़ का या 35 करोड़ का एयरक्राफ्ट आएगा, तो 30-35 करोड़ में एयरक्राफ्ट नहीं आता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर 35 करोड़ में अगर जो लाने की बात हो रही है, ये बात बेसिकली हरियाणा के गरीब आदमियों का पैसा जो सरकार इकट्ठा करती है, उस पैसे की कमाई के ऊपर ये खर्चा कर रही है सरकार। और ये सादगी की बात करने वाले मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार ये अब बताए कि इतने पैसे खर्चा कर रही है, जो वो उसी पैसे का खर्च जो प्रयोग है वो किसानों को जो उनका मुआवजा देने में क्यों नहीं होता, जो छोटे गरीब किसान हैं उनको क्यों नहीं होता, जो कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह का सिस्टम होता है उनको क्यों नहीं होता। और जहां तक अभी वापस आपके पास आएंगे, एक बार ढुल साहब का रुख करते हैं। इनेलो का ये जो खर्चा हो रहा है, इसमें क्या आप इस चर्चा में क्या कहेंगे, इस खर्चे पे क्या चर्चा करेंगे? देखिए मुकेश जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं बताऊंगा। चौधरी देवीलाल या चौधरी बंसीलाल के समय पर जब मुख्यमंत्री जब वो थे, उनका एक ट्रेंड रहता था हरियाणा में, जहां से भी निकलते थे रुकते हुए जाते थे, हरियाणा की समस्याओं को जानते हुए जाते थे, मौके पर उसको सुलटा दिया करते। रोड टूटा है तो मौके पर कह दिया कि रोड टूटा हुआ है, इसको हटा दीजिए। जब ये मुख्यमंत्री जो है हवा में बात करेंगे, हवा में ही चलते हैं, तो इनसे किसी विकास की उम्मीद ना रखें। मैं आपको बताना चाहूंगा 2009 में भी ऐसा किया गया था, कांग्रेस की सरकार के दौरान भी इन्होंने एक हेलीकॉप्टर खरीदा था, जिसकी मेंटेनेंस का खर्चा जो था, जिसके ऊपर खर्चा 16 लाख रुपए महीना जो था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा था। मतलब 53,000 रुपए एक दिन में कांग्रेस सरकार के दौरान खर्च किए जा रहे थे इस प्रकार की सुविधाओं के ऊपर। और जहां तक बात ये बुलेट प्रूफ की मेंटेनेंस का था, खर्चा नहीं था, ये मेंटेनेंस का खर्चा 53,000 रुपए एक दिन का खर्चा था उस हेलीकॉप्टर के ऊपर। और उसके बाद में आप ये देखिए कि इस सरकार ने भी कोई अलग बात कवायद नहीं पेश की है। जैसा आपने बताया था, ना केवल मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर बल्कि और ये जो हेलीकॉप्टर चल रहा है इसके बारे में बता दें हम, ये 2009 से लेके अभी तक जो है 9 करोड़ के रुपए इसके मेंटेनेंस पे खर्च हो चुके हैं। मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, बाकी खर्चों की नहीं कर रहे हैं। जैसे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस होती है ना, कभी उसका कोई बदलना, तो 9 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं इस छोटे से हेलीकॉप्टर पे, जो यूरोपीय एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक बनाया गया है। यानी जब गर्मी होती है तो इसमें उड़ भी नहीं सकते आप। बहरहाल एक बार गुरमीत जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो हमारा प्रगतिशील हरियाणा हो रहा है, जिसमें अब मुख्यमंत्री जी हमारे लैंड क्रूजर की सवारी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ने आ रहा है, एयरक्राफ्ट में वो जाया करेंगे। हालांकि ठुकराल साहब ने बताया एयरक्राफ्ट में जाएंगे कहाँ, आपके पास पट्टी तो है ही नहीं, हवाई पट्टी तो है ही नहीं, तो क्या मायने हैं इसके, क्या खेल है? देखिए, हर सरकार में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथी पहले तर्क दे रहे थे कि हर सरकार ने इस प्रकार की अपनी हवाई यात्राओं के लिए या रोड की यात्राओं के लिए गाड़ियां खरीदी हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जहाज खरीदे हैं, हुड्डा साहब की सरकार में भी खरीदे गए। सवाल ये है कि जब आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि जी हम शताब्दी से दिल्ली जा रहे हैं, तो लोगों ने उसका स्वागत किया। ऐसे ही अब आपको पता है चंडीगढ़ से बस में भी गए, चंडीगढ़ से फ्लाइट्स इतनी हैं दिल्ली के लिए मुकेश, की जो हरियाणा का दूसरा क्षेत्र है, ये कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। यहाँ पर अगर आपने कुछ इलाके दिल्ली से बहुत सटे हुए हैं, कुछ इलाके इस तरफ से सटे हुए हैं, तो अगर आप चाहें भी, तो अगर आप ऐसी मिसाल चाहते कायम करना कि आप फ्लाइट से चंडीगढ़ से अगर जाना भी पड़े तो आप फ्लाइट से चले जाएं, अगर दिल्ली आप 1 घंटे में पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक गुरमीत जी रोक रहा हूं मैं आपको बीच में, क्योंकि जब राहुल गांधी ट्रेन में बैठते हैं तो उसकी जो फोटो खींचती है उस पर अनिल विज साहब बहुत मजे लेते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर साहब को एयरक्राफ्ट लाने की तैयारी हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं नहीं ये तो ठीक है, मतलब और मनोहर लाल खट्टर साहब की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो व्यक्तित्व रहा है, ये आम एक प्रचारक के तौर पे रहे हैं, किसी के घर पे रुक गए, किसी के घर पे खाना खाया,
बस में चले गए, गाड़ी में चले गए, मिला तो ठीक है, नहीं तो पैदल काम करते भी हमने इनको बहुत देखा है। तो ये जो अब हो रहा है इसके मायने देखिए, दो बातें ना, एक तो जब जैसे कहते हैं हुस्न देते हैं तो नजाकत आ जाती है, वैसे ही सत्ता आती है तो फिर ये सब शोशेबाजी शुरू हो जाती है। अब आप जो बात कह रहे थे मनोज की, उन्होंने कहा कि जी मुझे गाड़ी में जिसमें बिठा दिया, इतनी सिंपल तो बात नहीं है। बिना मुख्यमंत्री से पूछे किसी की मजाल है कि प्रदेश में कोई प्रपोजल तैयार कर दे, इसलिए उनकी कंसेंट तो है ही उसमें, वो इस बात से तो वो नहीं बच सकते। दूसरी बात ये कि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एक हेलीकॉप्टर या वो जितने बड़े पैमाने पर बाकी करप्शन होते हैं उनकी तुलना में कई बार ये कहा जाता है कि यार ये कौन सी बड़ी बातें, अगर ट्रैवल के लिए ले लिया या गाड़ी ले ली, पर इस तरह से तो किसी बात का कोई एंड नहीं, फिर तो कोई बात बड़ी नहीं है। आप देखिए, आज ही एक खबर छपी है कि सांसद और जो विधायक हैं या शायद शीतकालीन ये जो अपना मानसून सत्र है उसमें मैंने किसी अखबार में सुबह पढ़ी, मुझे याद नहीं, कि डबल हो रही है उनकी सैलरी। आपको याद होगा 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी सरकारी एम्प्लॉइज की, जितने एम्प्लॉइज हैं, लेकिन मंत्रियों और विधायकों के सांसदों की जो पेंशन के रूल है वो नहीं बदले। मंथली जो है वो 2,68,000 के करीब वो नहीं बदले मिलेगा। एक तरफ वेतन आयोग जो कर्मचारियों के लिए उसको ये कहा जा रहा है कि वो 70 साल में सबसे कम इंक्रीज है, लेकिन आपके सामने आज ही खबर आई है कि सांसदों के वेतन डबल हो रहे हैं, यानी कि 100% डबल का मतलब यही होता है 100% इंक्रीज, है ना, अगर हम कहते हैं दुगना हो गया। तो ये जो एक ट्रेंड हमारी राजनीति में है जहां पर बॉडीगार्ड रखना, और आप जिन देशों की बात कर रहे हैं, अभी जो ये हादसा हुआ फ्रांस में मैं देख रहा था, उनके जो प्रधानमंत्री वगैरह थे वो ऐसे सिंपल, जब वो लाइव आ रहा था बीबीसी में मैं देख रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई और पहचान नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कोई एक सामान्य अधिकारी है। लेकिन हमारे देश में, और जैसे आपने, और ऐसे नेताओं की हमारे देश में भी कमी नहीं है। और जो मनोहर लाल खट्टर साहब की छवि ऐसी ही थी, ममता बनर्जी का बताया ऐसी ही थी, मनोहर लाल खट्टर साहब की छवि ऐसी ही थी और ऐसी छवि थी। उसके बाद जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम बिग बुलेटिन की बिग डिबेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की छवि को कौन ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे कोई अपने ही तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप अगर बिग बुलेटिन देख रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा क्योंकि आपकी छवि के अगेंस्ट जा रहा है। एक ही पॉजिटिव पॉइंट था अभी तक, वो भी अब खत्म हो रहा है। वापस हम आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ठुकराल साहब, उसके बाद इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है आपका पसंदीदा नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। और आज बात हो रही है हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 की। मुख्यमंत्री को सादगी बहुत पसंद है और ये जो सादगी है ये गाहे वगाहे उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को 4 चांद लगाती है। लेकिन आज का जो बिग बुलेटिन है ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सादगी को ठेस पहुंची है 2 चीजों से। एक तो ये कि वो एक आम गाड़ी से उतरकर महंगी लैंड क्रूजर में बैठ गए। तो जब एक सादा आदमी लैंड क्रूजर की सवारी करेगा तो खबर तो बनेगी। और खास तौर से हमारे सीधे साधे भोले भाले ईमानदार मुख्यमंत्री अगर 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर की सवारी करते हैं तो जनता तो सवाल पूछेगी, क्योंकि आप तो प्रचारक रहे हैं, आप तो बहुत सादा इंसान रहे हैं, जमीन पे सोने वाले रहे हैं। चलिए लैंड क्रूजर को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद जब आप बात करेंगे नए हेलीकॉप्टर की, नए एयरक्राफ्ट की, तो फिर आपकी सादगी पर सवाल तो उठेंगे। पवन सैनी साहब, आपको क्या लग रहा है ये इनकी सादगी को जो ठेस पहुंची है, इससे जो आपकी सरकार की छवि है, जो भाजपा के मुख्यमंत्री की छवि है, ये धूमिल नहीं हो रही है? देखिए, मैं मानता हूं आपने इसको बिग बुलेटिन में रखा है, मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं है। हमेशा सरकार के पास हेलीकॉप्टर रहा है और जो पिछला हेलीकॉप्टर था वो खराबी, उसमें कई बार आपने देखा होगा कई बार खराबी हुई है, उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में खर्चा ज्यादा आ रहा था। और जो पिछली सरकार, हुड्डा सरकार भी थी, उसने भी नया हेलीकॉप्टर लेने का प्रपोजल सारा तैयार कर दिया था। सुनिए मेरी, आप सुन नहीं रहे भाई? हाँ, चलिए कहिए। और जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, जब वो प्रपोजल आया खरीदने का, तो उस समय सीएम साहब ने कहा, मनोहर लाल जी ने, जरूरत नहीं खरीदने की, हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन अब वो 1.5 साल से काम चला रहे हैं, 1.5 पौने 2 साल से काम चला रहे हैं, लेकिन वो उसके मेंटेनेंस पे, उसके जना ठीक करवाने पे ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो इसलिए भी नया खरीदने की आवश्यकता है। और देखिए,
मुख्यमंत्री जी अच्छा, को अब आज सुनिए, दोपहर अब आप सुन लीजिए, अब आपको ना मैं देखिए, 2-3 चंडीगढ़ में एग्जांपल काम देता हूं, किया, अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं कि दोपहर आप कह रहे हैं ना तक वो बिग काम बुलेटिन, करते हैं। बिग बुलेटिन जैसी बात नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अभी दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। इससे पहले दिल्ली की सीएम कौन थे? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित अगर बड़े से बंगले में रहती है, बड़े हेलीकॉप्टर में घूमती है या और ऐशो आराम की चीजों का इस्तेमाल करती है तो वो खबर नहीं है। खबर तब बनती है जब अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी का बताकर गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं और अगर वो एयरक्राफ्ट लेते हैं तो वो खबर बनती है, क्योंकि वो आम आदमी के साथ अपने आप को दिखाया था और फिर उन सभी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वो मुखालफत करते आए हैं। तो ऐसी ही छवि मनोहर लाल खट्टर साहब की है कि वो एक आम आदमी है, जमीन पर सोने वाले हैं, लेकिन जब उनके घर के रेनोवेशन पे करोड़ों खर्च होते हैं, जब उनके लिए लैंड क्रूजर आती है, जब उनके लिए एयरक्राफ्ट की बात होती है, तो फिर बिग बुलेटिन की बिग खबर बनती है। अब कहिए सैनी साहब, क्या कहेंगे आप? हमने आपको डिफरेंशिएट किया, हम हुड्डा साहब के साथ इनको कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम चौटाला साहब के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम तो इनको महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब कहिए आप। देखिए मुकेश जी, दो प्रकार का व्यक्ति का जीवन है। एक तो उनका व्यक्तिगत जीवन, एक वो जो दिखाया जाता है, एक जो छुपाया जाता है। सुन रहे हैं मेरी बात? दो प्रकार का। जो उनका व्यक्तिगत जीवन है वो वास्तव में अब भी सादगी से परिपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे क्या क्या सादगी रहेगी अब इनमें बताइए आप। पूरी सुबह उनके खाने से, पीने से, सोने से, रहने से, घर में जैसा माले, ठीक है माले। अरे सुनो, देखिए, अरे भाई सुनो ना, मेरी बात सुनिए आप। उनका किस प्रकार, सुनो, उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत सादगी पूर्ण है, लेकिन आप समझ नहीं रही, चलो आपको समझा देता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो अब भी जैसा बहुत सादगी भरा है। अब भी जो उनका घर है उसमें हमने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए रेनोवेशन के लिए। उनको जिस घर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बहुत लेविशली रहते थे, वो घर उनको रेनोवेट करवाना पड़ता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये उनकी सादगी है भाई साहब, ये सुन लीजिए। हुड्डा साहब को हम कहते ही नहीं कि सादा बंदा है, हमने तो नहीं कहा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, हमने आज तक नहीं कहा कि वो सादे बंदे हैं, लेकिन उस सादे बंदे का जो घर था, जो पूरे तरीके से लेविश था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए जी। तो वो कैसी सादगी हुई सैनी साहब? देखिए सुनो, आप सुनते तो है नहीं, आप बीच में बोलते नहीं, आप जो प्रवचन देंगे वो थोड़ी ना सुनेंगे हम। मैं प्रवचन की बात यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना हो रहा। देखो सुनो, वो बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग में उसमें रेनोवेशन होनी होगी, करोड़ों रुपए खर्च दिए। सादा बंदा होता तो रह लेता भाई, रूटीन की बात, सादा आदमी होते तो रह लेते ना। रूटीन में उसमें रेनोवेशन होना होगा, इसलिए रूटीन में करोड़ों रुपए खर्च दिए आपने जनता की गाड़ी कमाई के। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल गाड़ी को 1.5 करोड़ में बदला जाए। देखिए गाड़ी वाली जहाँ बात है, 3 लाख किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी है, वो उसी गाड़ी से क्यों नहीं रिप्लेस की? उसी गाड़ी से क्यों नहीं रिप्लेस कर दी? पहले मान लीजिए उनके पास कौन सी गाड़ी थी? 20 लाख की थी किलोमीटर वो गाड़ी चल गई है। हाँ, पहले उनके पास 20 लाख की थी, 25 लाख की थी, वो 1.5 करोड़ में क्यों बदल दी? ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी सादगी का कौन सा सवाल आ गया था? सवाल बनता पब्लिक जी से। हाँ बोलिए। जब अरविंद केजरीवाल ऐसी बात करता है और खबर बनती है तो इनकी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करती है। हाँ, वहाँ पे पोस्टर लगा दिए दिल्ली में जाके, मनोहर लाल खट्टर साहब के, ईमानदार सरकार, मनोहर सरकार, इनके हो गए सादी सरकार, मनोहर सरकार। अब वो आपके पोस्टर लगाएंगे आगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की राय था, तब ये क्रिटिसाइज करते थे ऐसे लेविश स्टाइल को और कहते थे कि हम बताएंगे सादगी क्या होती है। जब पंजाब में कांग्रेस थी तो बीजेपी सबसे मुखर पार्टी थी जो क्रिटिसाइज करती थी कांग्रेस के लेविश तरीके और तौर तरीके को। तो ये क्या होता है, ये क्या ऐशोराम क्या है? अब वहाँ इनके पार्टनर हैं, बीजेपी के साथी हैं, बीजेपी वाले खुद भी। इनका पेट्रोल का बिल देखिए, इनका ट्रैवलिंग देखिए, 800 1,000 किलोमीटर रोज गाड़ी चलती है। वापस आपके पास आएंगे, हमारे एक रिपोर्टर काफी देर से खड़े हैं, वो क्योंकि स्टूडियो से बाहर थे, हम उन पर नहीं जा पाए। मनोज, ये बताइए, ये जो अब जो सादगी सामने आ रही है, और ये सादगी तो हम इसको तंज के रूप में कह रहे हैं, ये जो फिजूल खर्ची जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, गाड़ी का, एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर का, रेनोवेशन जो मुख्यमंत्री साहब के घर पे हो रही है, रेनोवेशन जो हर रोज अफसर जैसे ही कमरा बदलता उस पे हो रही है, क्या छवि अब आप कहें कि निखर कर सामने आ रही है इस सादी भोली वाली सरकार की?
देखिए मुकेश जी, जब इस सरकार का गठन हुआ तो जो कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा और दूसरे मंत्रियों के द्वारा कि पहले की जैसी सरकार नहीं है, ये पार्टी विद डिफरेंस है और गवर्नमेंट विद डिफरेंस भी बनकर दिखाएगी। यहाँ पर फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी, सरकारी खर्चों में भी कटौती की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कथनी और करनी में अंतर लगातार बढ़ता गया। पहले मंत्रियों को एक तरीके से हम कह सकते हैं लग्जरी गाड़ियां दी गई और अब उसके बाद मुख्यमंत्री को जिस तरीके से सीधा लैंड क्रूजर पर पहुंचा दिया गया और अब उन्हें आसमान में भी उड़ाने की तैयारी है। और यहाँ पे एक छोटे सा इनपुट में और देना चाहूंगा कि एक सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, एक हेलीकॉप्टर भी खरीदा जाएगा। 2 प्रपोजल तैयार हैं, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दोनों की खरीद की जाएगी। तो ये अंतर बढ़ता लगातार जा रहा है और पिछली सरकारों में इस सरकार में हमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला जहां तक खर्चों की बात है। चाहे वो रेनोवेशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, लगातार खर्चे किए जा रहे हैं। और जहां तक सचिवालय की बात है, अगर किसी भी इस सरकार में सबसे ज्यादा तबादले होते हैं। जैसे ही कोई अधिकारी अपने कार्यालय में आता है, चाहे भले ही 2 महीने पहले वो रिनोवेट हुआ हो, उसको वो तुरंत रिनोवेट करवाता है। इस पर भी कोई लगाम नहीं है, ना सीएमओ में कोई लगाम है, ना अफसरशाही पर लगाम है। और अब मुख्यमंत्री कि अगर गाड़ी लैंड क्रूजर हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घरों में भी यही हाल है। जो घर मिलते हैं उनका भी रेनोवेशन बहुत लेविशली और फिजूल खर्ची उसमें बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। ये खबर भी हम ईटीवी के दर्शकों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। इस पे काम फिलहाल हो रहा है। ढुल साहब, आपके पास हम आते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसको 2 तरीके से देखें। पहले बात तो लैंड क्रूजर की बात कर रहे हैं। जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया था, तब महिंद्रा जो कंपनी है उनके ओनर ने भी कहा था कि हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां प्रधानमंत्री को बना करके दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। स्कॉर्पियो गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ के रूप में कम से कम इनके खुद के शासित क्षेत्रों में भी अभी भी उपयोग हो रही है। तब आपका मेक इन इंडिया कहा जाता है जब आपकी लैंड क्रूजर का एक पार्ट भी हिंदुस्तान में नहीं बनता, कहा जाता है आपका मेक इन इंडिया। पहली बात। दूसरी बात, हम इनकी सादगी की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात भी बीच में शामिल करनी चाहिए कि सबसे बड़ा सहायकों का बेड़ा लगभग 18 जो इनके निजी सहायक हैं, ओएसडी समेत, जो मुख्यमंत्री की सेवा में हर समय पर मौजूद रहते हैं, इससे पहले हरियाणा के अंदर कभी नहीं हुआ। आप मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो कंसेप्ट आपने शुरुआत में दिया था, उसके ऊपर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और आप केवल और केवल फिजूल खर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऊपर से आप जुमले छोड़ते हैं। सिर्फ ये आप फोटो खिंचवा लेंगे कि हम सादगी बरत रहे हैं, लेकिन सादगी कहीं दिखती नहीं है। मुख्यमंत्री के घर में करोड़ों रुपए लगता है और यहाँ पर जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की कंसेंट से नहीं होता, वो तो सिंपल रहना चाहते हैं। मेरे घर के अंदर पैसा लगेगा, मेरी कंसेंट के बिना कैसे लग जाएगा? किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? आप पहले इनसे बिल्कुल पूछिए कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ढींगरा साहब को मौका दीजिए। अब ढींगरा साहब भी काफी कागज लिख के लाए हैं। हालांकि हुड्डा साहब भी काफी खर्चते थे, लेकिन हुड्डा साहब कहते नहीं थे कि मैं सादा आदमी हूँ, ये कहते कि मैं सादा हूँ, और सादे हैं नहीं, फिर तो भाई सवाल उठाने पड़ेंगे। नहीं, देखिए इस मामले में ये जो चीज है, जो 2 इलेक्शन आगे आ रहे हैं, पंजाब और यूपी, इसके साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो गाड़ियां और जो ये एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही है, इसके आगे इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें उड़ के कहां कंपेनिंग इन्होंने करनी है, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। वो वाला मुद्दा नहीं है। वो तो वो ऐसा होगा तो फिर वो आचार संहिता लगी होगी, फिर बिग बुलेटिन, फिर उस पे होगा। पॉइंट पे आइए आप। लेकिन जहां तक दूसरी बात है, यहाँ पे बात एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये भी है कि ये अभी 19 तारीख को सत्र होना है, उसमें रखते हैं अपनी बात। और अगर सारे विधायक और सारी सरकार इसमें राजी होती तो ये अपना जो भी खरीदना आपने और चौटाला साहब ने क्यों होना था राजी? आपको थोड़ी ना मिल रही है लैंड क्रूजर। आपके तो हुड्डा साहब की कोठी भी छीन ली इन्होंने। देखिए, मैं तभी मैं कह रहा हूं ना कि आप एक तरफ सादगी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसे काम कर रहे हो, तो आपकी सादगी कहां गई? आपकी बातें कहां गई? और जहां तक अभी ये दूसरी बात कर रहे थे बुलेट प्रूफ वाली, तो जैमर किस लिए गाड़ी साथ होती है? जैमर इसीलिए होती है कि अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, नहीं बुलेट प्रूफ ये गाड़ी भी बन सकती है ना। बुलेट प्रूफ तो कोई भी गाड़ी बन सकती है। यही कह रहा हूं, छोटी गाड़ी भी बन सकती है। स्कॉर्पियो का एग्जांपल दे रहे थे, कोई भी गाड़ी बन सकती है, स्कॉर्पियो बन सकती है। 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने का क्या तर्क है इसमें? जी जी जी, ठुकराल साहब। देखिए, वैसे मुख्यमंत्री सादा तो बहुत हैं। अब उन्होंने कह दिया कि मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया, गाड़ी में मैंने घर बनवाने में कुछ नहीं किया। सैनी साहब भी हमें यही बता रहे हैं कि उनका क्या दोष है। उन पे आप क्यों कह रहे हैं कि वो इतनी महंगी गाड़ी में 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे जिस गाड़ी में बैठा देंगे मैं। तो फिर तो आप उनकी तरफ से ये भी कह दीजिए, फिर सरकार भी कहना यूं ही चल रही है, मैं थोड़ी ना चला रहा हूँ। यही बात है ना कि मुख्यमंत्री हैं, वो उस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की ये
क्या उनका जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको पता होना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी स्टेट पे बोझ पड़ेगा और मेरा इमेज भी खराब होगा, पार्टी का भी खराब होगा, सरकार का भी खराब होगा कि लोगों के पास क्या नहीं है, क्या देना है उनको, मुझे सेवा करनी है। जब सेवा करने आए तो इतनी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करने की क्या जरूरत है? फिर इतने एयरक्राफ्ट की, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत पड़ेगी? एक छोटा सा प्रांत है। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गाड़ियों में चलते थे, रास्ते में रुकते जाते थे, दाएं बाएं रुक के कहीं प्रॉब्लम देखी। यानी मैंने ये देखा है मुख्यमंत्री को पॉइंट आउट करते हुए कि ये देखो बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, ऐसा क्यों है? उसने कहा गाड़ी रोको, फोन करो, उसको बुलाओ यहाँ पे। उसको वहीं बुलाया गया ऑफिसर को कि ये लाइनें ठीक करो, कल मैं जब गुजरूंगा दिल्ली से वापस ये लाइनें ठीक होनी चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है। जमीन से जुड़े थे लोग। तो मुख्यमंत्री को जमीन से जुड़ने की बजाय आप तो जमीन पे रहे हैं, आप तो जमीन पे रहे हैं। प्रचारक को क्या मिलता है एक आरएसएस की पटना, कैसे वो जिंदगी सादगी जो भी है, वैसे उनकी सिद्धांतों से हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन जिंदगी तो सादगी से चलती है उनकी। अब सादगी में हालत ये हो गए हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है, ना दाएं हाथ का पता ना बाएं हाथ का पता। जी, मतलब अब सादगी वाली जो बात है, गुरमीत जी हम आपके पास आते हैं क्योंकि प्रचारक मोदी साहब भी रहे हैं, प्रचारक खट्टर साहब भी रहे हैं। तो क्या आप जो सादगी भरे जो दिन निकाले हैं, जो मुश्किल भरे दिन निकाले हैं, उन दिनों से बदला लेने का समय आ चुका है? देखिए, यहाँ तक आपको याद होगा कि एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मिनी मोदी कहते हैं, तो मुझे इस बात से खुशी होती है। अब मोदी जी के जैकेट आप देख लीजिए, मनोहर लाल जी के देख लीजिए, बहुत चटक रंग के नीले पीले उन्होंने जैकेट शुरू पहन रहे हैं। एक ही बार पहनते, दूसरी बार कभी दूसरी बार नहीं पहनते। अब मोदी जी का आपको पता ही है जो कितनी, अगर आप उन्हें सादगी वाला मानते हैं तो आप इन्हें भी मान लीजिए, अदरवाइज तो सादगी की पैमाने बदल गए हैं। और जो ये पार्टियों की बात है, ये भी आप बता रहा हूँ, विधानसभा में ले आए, इनके भी भत्ते बढ़ा दें। ये लोग अपने मामलों में तो 1 मिनट में सारे एक हो जाते हैं। जो इसलिए ये कहना कि आज की राजनीति में सादगी की अपेक्षा रखना, ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद की बात है। और ये तो ठीक है कि आपका फायदा सिर्फ इतना है कि इस बुक बुलेटिन के बाद शायद एक एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर की जगह उनमें से फिलहाल कोई एक ही चीज ले लेंगे। ये तो जनता का दबाव जरूर पड़ता है, इतना पैसा बचा पाएंगे, इतना शायद बच जाए, हम लोग शायद बचा लें। लेकिन चलिए एक बार सैनी साहब कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। सैनी साहब आपको पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बोलिएगा लॉजिकल कि हमें बीच में बोलना ही ना पड़े। बोलिए, सवाल को किया, सवाल जो आप देना चाहें, कहना चाहें सरकार की तरफ से, खुला ओपन मंच दे दिया हमने आपको। आप जस्टिफाई कीजिए लैंड क्रूजर को, आप जस्टिफाई कीजिए मुख्यमंत्री के घर पे हो रही रेनोवेशन को, आप जस्टिफाई कीजिए हर ऑफिसर, हर ओएसडी के 2 महीने बाद बदलते कमरे की रेनोवेशन को, आप जस्टिफाई कीजिए करोड़ों रुपए का खर्च जो रेजिडेंस दिए गए हैं, जो उनका फर्नीचर बदला गया है, जो उनके घर में तब्दीलियां हुई हैं, करोड़ों रुपए की जो ऐसी तैसी हो गई जनता की, उसको जस्टिफाई कीजिए आप। देखिए, जहां गाड़ी की बात आती है, ये पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के ऐसे हैं जो पुरानी गाड़ी थी उसी गाड़ी से चले हैं, और जब उसकी लिमिट क्रॉस होगी 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर के बाद दूसरी गाड़ी लेनी थी। अब जैसे उन्होंने माने सजेस्ट किए उसको बुलेट प्रूफ बनाना है उस गाड़ी को, लैंड क्रूजर सजेस्ट कर दी, इसलिए लैंड क्रूजर ले ली। जी। इससे मुख्यमंत्री जी की सादगी का कोई ताल्लुकात नहीं। जी। भोले नंबर मुख्यमंत्री जो सजेस्ट कर दिया वो ले लिया। नहीं, देखिए सुनो, यानी अब ये बताओ नहीं, आप बीच में हम थोड़ा सा विवेचन, सुनो, फिर आपने कहा था, आपने कहा था ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बीच में करना आपने कहा था बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसलिए मुझे जो कहा इसलिए मुझे मुकेश जी, जैसे कहा, जैसे राज चल रहा है चलने ना, देखिए मुकेश जी, आपने कहा था बिल्कुल, चलिए आगे और पॉइंट्स दे रहे हैं, और पॉइंट्स दे रहे हैं। पहला पॉइंट दे दिया कि जो मुख्यमंत्री को जो मिला उन्होंने ले लिया, मना नहीं किया स्कॉर्पियो में चलते रहे जिनको बहुत थ्रेट थी। जी। अगर हम थ्रेट परसेप्शन की जो बात कर रहे हैं कि उन्हें सुझाव दिया गया, गुरमीत जी रुकिए, पहला पॉइंट अपने पास यह है कि मुख्यमंत्री को जो दिया वो उन्होंने ले लिया, मना नहीं किया, मना नहीं किया, यही हमारी डिबेट है। आगे बताइए। अरे कमाल है भैया, आपने कहा था अभी मैं आम चुप रहूंगा। बिल्कुल रहा नहीं जाता ना, बोलने का समय रहा नहीं जाता ना। वो एक शेर है ना कि रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। देखिए, अब वो 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई है, नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी कह चुके हैं। ये हो गया जी, हो गया। अब नेक्स्ट आइए, अब हेलीकॉप्टर वाली बात, हेलीकॉप्टर पे आ जाओ। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये सरकार जाने वाली थी तब वो हेलीकॉप्टर लेने वाले थे, नई बात लेने वाले थे। नई बात बताओ। सुन,
कमाल है। नहीं मेरे पास कोई है ही जो नहीं। होगे मैं नहीं देखिए जो है वही मैं असलियत बताऊंगा। उस समय जो है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने उन्होंने कहा भी हमारे पास ऑलरेडी हेलीकॉप्टर है, हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उस रेनोवेशन का जो समय कम है, ये तो बात पूरी करने दीजिए, रेनोवेशन समय कम है ना, और थोड़ी ना बढ़ाएंगे, 1 घंटे फिर और फजीहत होगी। सुन तो 2 साल हो गए हैं, वो हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस में इतना खर्चा आ रहा है, इसलिए जरूर थी इसलिए खरीदा। और देखिए एयरक्राफ्ट कहाँ उतारोगे, एयरक्राफ्ट कहाँ उतारोगे, हरियाणा के विकास के लिए एयरक्राफ्ट कहाँ उतरेगा, किसको घुमाओगे एयरक्राफ्ट में। और मुख्यमंत्री दोपहर तक अपने सारे काम निपटा करके और बाई एयर जो है ना हेलीकॉप्टर के जरिए। ठुकराल साहब को लास्ट मिनट। एक बीजेपी के एमएलए ने मुख्यमंत्री से ये कहा कि देखो सरसा, फतेहाबाद और हिसार में 5,500 पुलिस वाले कर्मी तब ट्रांसफर कर दिए गए हैं 6 महीने में। इतनी ट्रांसफर कभी भी हरियाणा की हिस्ट्री में नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है। बदलता हरियाणा, उधर उड़ता पंजाब है, यहाँ पे बदलता हरियाणा है। लेकिन ये हरियाणा जिस तरीके से बदल रहा है, इस सादगी के जो मायने जिस तरीके से बदल रहे हैं, थोड़ा सा रोकूंगा आपको क्योंकि अब जो समय है वो कम हो गया है। रूटीन की जो हरियाणा बदल रहा है, जिसके लंबे लंबे बड़े बड़े, ठुकराल साहब माफी चाहूंगा आप दोनों से क्योंकि समय अब खत्म हो गया, क्लोजिंग का समय है। ये जो हरियाणा जिस तरीके से बदल रहा है और जो बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर, होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के असली बदलाव की तस्वीर नहीं है। तस्वीर असली बदलाव की यह है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी बदल रहे हैं। अब छोटी मोटी गाड़ी से नहीं बल्कि लैंड क्रूजर से चलेंगे। अब रेल में या बस में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से भी जाएंगे। एयरक्राफ्ट से तो तभी जा पाएंगे जब कहीं हरियाणा में हवाई पट्टी होगी। फिलहाल 2 ही बता रहे हैं, तो कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आप जनता हैं, आपने इनको सादगी के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, उसके नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वोट दिए हैं। हिसाब आपको लेना है और आप हिसाब लेते हैं हर 5 साल के बाद। लेकिन जो बीच बीच में आपको करना चाहिए और हमें बताना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। बहरहाल आज के बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर जारी है।